आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। एक ऐसा अमानवीय कृत्य जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो चित्रकूट में घटित हुआ है। एक बस्ती के बीचों बीच दलितों, शोषित, वंचित समाज की ये बस्ती है और कब्रिस्तान का निर्माण कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल का एक ऐसा जुर्म जिसको लेकर के अभी तक दलित और शोषित, वंचित समाज के लोग परेशान हैं। योगी सरकार एक बार निकल जाती है, सब जगह बुलडोजर चलता है, माफियाओं के यहाँ बुलडोजर चलता है, बुलडोजर सरकार के नाम से विख्यात हो जाती है और पुनः योगी सरकार सत्ता में आई है। कहते हैं बुलडोजर बाबा की सरकार है। लेकिन दलित वंचित समाज के लोगों ने इस बार पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से अपनी मांग रखी है कि जो ये कब्रिस्तान अवैध है इसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। एक ऐसी ही मांग भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आलोक कुमार पांडे ने भी पर्यटन मंत्री से रखी है और ये मामला लंबे समय से कोर्ट में भी लंबित है। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य पवन उर्फ बद्री को पर्यटन मंत्री से, कानून से काफ़ी उम्मीदें हैं कि दलित समाज को न्याय मिलेगा। देखिए क्या कुछ न्याय मांग रहे हो, सुनिए इस कहानी को ठीक से और आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए था जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। ये है दलित बस्ती के बीचों बीच स्थित वो कब्रिस्तान, समाजवादी सरकार का सबसे बड़ा जुर्म जिसने बाल अधिकार, मानवाधिकार का हनन किया। क्या योगी सरकार बुलडोजर चला पाएगी? उस दिन शुक्रवार फिर एक बार। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ आई जो तमंचे, तलवार और बम से लैस थी, जो इधर उधर खड़े थे और वो हमारे जो चित्रकूट का जो सौहार्द है वो बिगाड़ने का पूरा प्रयास हुआ। लेकिन दलित वंचित जो हिंदू समाज है वो नहीं चाहता था। 2017 में तो भाजपा की सरकार आ गई। 2017 में भाजपा की सरकार आ गई थी, लेकिन वो उस समय ना तो राजनीति से हमारा कोई संबंध था और ना ही बड़े लोगों से। देखिए दलित वंचित लोगों का ज़्यादा बड़े लोगों से संबंध नहीं हो पाता। तो इस कारण हमारे जो श्याम गुप्ता हैं, हमारे इस समय समाज सेवी हिंदूवादी हैं वो, तो जो श्याम गुप्ता हैं उनके नेतृत्व में मैंने काम करना चालू किया। मैं हिंदू जागरण मंच से जुड़ा तो हमारे खाली इसका मुद्दा बताइए। जी तो ये कब्रिस्तान के बारे में जब मंत्री जी को सूचना हुआ, विधायक जी को सूचना दी गई, तब वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने अपने नाम पर कब्रिस्तान अलर्ट करा लिया था और सड़ी गली लावारिस लाश, जिनका ये भी नहीं पता था कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान, लेकिन सिर्फ एक कब्जा करने के इरादे से, दलित हिंदुओं को क्षुब्ध करने के इरादे से उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया और 3-3, 4-4 फुट में वो सड़ी गली लाशें गाड़ दी गईं। और उसके बाद जो संक्रमण हुआ, जो बदबूदार माहौल में हम लोग रहे, जो कुपोषण से यहाँ बच्चे पैदा हुए, इसको आज तक कोई देखने नहीं आया। अखिलेश सरकार ने कहा था कि हम बाबा साहब वाहिनी बना रहे हैं। ये तो अभी कह रहे हैं वो, लेकिन 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उसके बाद से क्या पहल हुई और क्या निर्णय की स्थिति में पहुंचा ये मामला? कुछ ये मुकदमा दायर हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और दंगा विशेष ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, कानून की तरह से रास्ता निकालना चाहते थे और हम लोगों ने मुकदमा दायर किया। 2018 को आदेश होता है कमिश्नर कोर्ट के द्वारा कि विपक्षी और अवर न्यायालय की पत्रावली तलब हों, जो कि 4 साल में वहाँ तक नहीं पहुँची और आज तक कोर्ट में मामला वही लंबित रहा ना? जी, आज तक लंबित है। और हमारे जितने अब वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे आलोक पांडे जी, हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश खरे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव जी, इन लोगों की पहल से कल मंत्री जी ने हम लोगों की बात, प्रभारी मंत्री जो आए थे, जो हमारे प्रभारी मंत्री जो आए थे, मंडल के प्रभारी जयवीर सिंह जी, उनके समक्ष हम लोगों ने अपनी समस्या रखी। उनको लाकर हमने दिखाया मौके पर कि देखिए हम लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है। हमारे आराध्य पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे किस तरह से इन लोगों ने हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए लाशों को दफनाया है, किस तरह से इन लोगों ने जानकर संक्रमण फैलाने का कार्य किया है। और अब जो है, अब जाकर कुछ उम्मीद जगी है कि मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पर, अगर ये अवैध है और हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास ये कभी कब्रिस्तान नहीं रहा, ये इसको उसमें दिया गया था, लगान मुक्त दिया गया था और जिसको लगान मुक्त दिया गया था उसका कोई नहीं बचा
और ना ही करवी सरकार चौधरी छोटे लाल सरकार में कोई बचा। अब इस सरकारी ज़मीन को, इस ज़मीन को सरकारी खाते में जाना चाहिए, और सरकारी खाते में जाने के बाद सभी से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, अधिकारियों से, मंत्रियों से, जो भी हेल्प कर सकें हमारी, उनसे आग्रह है कि यहाँ पर अंबेडकर पार्क बनाया जाए, ताकि दलितों का जो मनोभाव है वो बढ़े। और यहाँ करवी नगर में एक भी अंबेडकर पार्क नहीं है, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं हम लोगों की अनदेखी की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अंबेडकर पार्क बने, और ये लंबित मामला है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। सारे नेतागण हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, और पूर्ण विश्वास है कि इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ एक भी लाश नहीं दफनाई गई। क्यों नहीं दफनाई गई? क्या भारतीय जनता, क्या लगता है आपको कि यहाँ बुलडोजर चलेगा योगी जी का, या फिर अंबेडकर पार्क बनेगा? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलने के बाद ही तो बनेगा। हमने आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूं मैं, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, अपने प्रभारी मंत्री जी से भी आग्रह किया है, अपने सांसद, अपने जिला अध्यक्ष, अपने जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे, सभी लोग एक राय होकर अब इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे निश्चित पूर्ण भरोसा है कि ये बहुत ही जल्दी इस प्रकरण का निराकरण होगा, और इसके बाद यहाँ पर अंबेडकर पार्क हम बनाने में सक्षम होंगे।